बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपके साथ 3 बैड न्यूज़ शेयर कर रहा हूं। कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, सो अच्छी न्यूज़ के साथ बैड न्यूज़ भी सुन लिया करें, आपके इल्म में इजाफा होगा। तीनों न्यूज़ पेपाल, अमेज़ॉन और टक्सलर वीपीएन्स के हवाले से है। मैं हूं अमीन रसलात और आप देख रहे हैं ITBS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। पहली न्यूज़ दोस्तों पेपाल के हवाले से। पेपाल ये था कि पहले हम मलेशिया या फिर फिलिपाइन या फिर UAE इन कंट्रीज़ का वो बना देते थे, पेपाल बना देते थे। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई, कोई मेरे ख्याल में 2.5-3 लाख व्यूज़ उसके ऊपर आए। काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ से बनाए, कुछ कामयाब हुए, कुछ कामयाब नहीं हुए, लेकिन बहरहाल बनते थे पेपाल अकाउंट। फिर उसमें ये था कि एक टाइम आ गया कि वो जो फर्स्ट सेंचुरी बैंक था उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर वो फेडरल कम्युनिटी बैंक वाला सिलसिला आ गया, फिर उसके थ्रू लोग करते रहे। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो इन IPs को, पाकिस्तानी IP को जल्दी बैन करने लगे, तो लोगों ने VPS और VPN और प्रॉक्सीज के थ्रू उसको एक्सेस करना शुरू कर दिया। उसके थ्रू भी काम चल रहा था। लेकिन अभी एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि ना तो आप VPN, VPS या प्रॉक्सीज, या अगर आप डायरेक्ट अपने IP से, मैं खुद डायरेक्ट IP से लॉगिन किया करता था, आपकी लॉगिन तो हो जाती है, लेकिन जो मसले वाली चीज़ आई हुई है वो ये है कि एक तो अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं बहुत जल्दी। दूसरा, पहले अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होता भी था तो आपको एक टाइम दिया जाता था कि जनाब 80 डेज़ या 180 डेज़ जो भी था, उस टाइम के अंदर आप अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि हम आपके अकाउंट को बैन कर रहे हैं। लेकिन अभी वो आपको कोई टाइम नहीं दे रहे। आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे बग़ैर रिजोल्यूशन सेंटर में जाए हुए वो आपके पैसों को होल्ड कर देते और साइड पे कर देते, आपको कहते हैं कि जी अकाउंट बंद। सो ये है कि वो जो मेथड, जो पिछले मेथड थे, वो तमाम इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा कि किस तरह अकाउंट बनाया जाता है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि ये है जुगाड़ी मेथड। जुगाड़ी मेथड ये है कि चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। आपने उस पर अपना हक नहीं समझना कि जी ये इधर क्यों नहीं बन रहा। भाई पाकिस्तान में बैन है, सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में बैन है। ये जो मेथड है ये जुगाड़ी मेथड थे, तो उनके थ्रू पहले चलाया जाता था, अकाउंट बनाए जाते थे और उसमें सक्सेसफुली लोग काम करते थे। लेकिन अगर आप ये समझो कि जी मेरा अकाउंट क्यों नहीं बन रहा, आपकी वीडियो फेक है, तो ये गलत बातें थी। हज़ारों लोगों के अकाउंट बने, हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठाते रहे और उठाते रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो इशू मैंने बता दिया कि अब आप VPS, VPN वगैरह यूज़ करेंगे तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं और ब्लॉक हो गया तो आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। सो आप लोगों ने इन चीज़ों को जहन में रखना है। और अगर आपका अकाउंट चलता है तो चलता रहने दें, लेकिन ज़्यादा पैसे उसमें न रखें, फ़ौरन ही अपने पैसे निकाल लिया करें। ये तो हो गई पहली बैड न्यूज़। दूसरी बैड न्यूज़ ये दोस्तों कि अमेज़ॉन के हवाले से। अमेज़ॉन का अकाउंट पाकिस्तान में बेहतरीन बनता है, कोई इशू नहीं था। बल्कि अमेज़ॉन M-Turk का अकाउंट भी पहले पाकिस्तान में बनता था, लेकिन वो फिर पाकिस्तानियों के लिए नहीं बनता था। उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो मेरे ख्याल में उन्हीं दिनों बंद हो गया था, पाकिस्तानियों को इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन अमेज़ॉन के बाकी जो प्रोडक्ट्स थे उस पर आप अकाउंट बना सकते थे, जैसे अमेज़ॉन कैंडल हो गया या अमेज़ॉन के जितने FBA था वो अकाउंट आपके बनते थे, कोई इशू नहीं होता था। अभी ये पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से मुझे अक्सर दोस्त वो भेज देते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देते थे कि सर +92 कंट्री कोड पाकिस्तान इज़ नॉट सपोर्टेड। अब ये इशू क्यों आ रहा है? आपकी VPNों की वजह से आ रहा है, या अक्सर मैं उनको कह देता हूँ कि आप उसमें से +92 हटा दें, क्योंकि जब आप फ्लैग में पाकिस्तान को सेलेक्ट कर देते हो तो आगे सीधा आप अपना नंबर लिख दे बग़ैर ज़ीरो के, आप उधर दोबारा +92 न लेके। तो अगर उससे आपका मसला हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये इशू आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान को बैन किया हो इस हवाले से या इस तरह की चीज़ों पे। लेकिन ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों के बन रहे हैं, कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट मेरे पास इस तरह के भी आ रहे हैं। सो आपने ये ध्यान रखना है कि ये इशू आजकल चल रहा है। तीसरा दोस्तों जो इशू है वो ये है कि टक्सलर VPN फ्री में आप लोगों ने अक्सर CPM वर्क के लिए भी इस्तेमाल किया होगा, मैंने भी इस्तेमाल किया था, वीडियोस भी बनाई वगैरह वगैरह। आज तक या कल परसों तक ये बेहतरीन चल रहा था, कोई इशू इसमें नहीं था। अब उनके सर्वर डाउन है मेंटेनेंस की वजह से। मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया कि सर मेरा नहीं चल रहा, ये वो मैंने चेक किया तो मेंटेनेंस की वजह से उनके सर्वर डाउन है, या जिस वजह से भी डाउन है
یہ ایشو ان کا جلد ریزولو ہو جائے گا، اور آج کل تمام لوگوں کا ٹیکسلر نہیں چل رہا، سو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ جناب میرے پاس ٹیکسلر کیوں نہیں چل رہا، یہ آپ نے غلط میتھڈ بتایا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس وقت کسی کے پاس بھی نہیں چل رہا۔ جیسے ابھی سے کچھ دنوں پہلے یوٹیوب کی اسٹوڈیو نہیں کھل رہی تھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ، یعنی وائی ٹی اسٹوڈیو موبائل ایپ میں تو کھل رہا تھا لیکن یوٹیوب اسٹوڈیو نہیں کھل رہا تھا بہت سارے لوگ، تو اس طرح کے پرابلمس آتے رہتے، اس سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، وہ دوبارہ حل ہو جاتے ہیں، دوبارہ پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ تشویش والی بات تو یہ کہ پے پال والے آپ کو اب بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، وہ تو سیدھے سیدھے آپ کے فنڈ جو ہے نا کھا لیتے ہیں۔ اور امیزون کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے، کچھ لوگوں کا بالکل نہیں آ رہا، ان کے اکاؤنٹ بن رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسلر وی پی این سب کے ساتھ کام نہیں کر رہا۔ ایک چیز اور آپ لوگوں کی علم میں اضافہ کر دوں کہ پے پال کے حوالے سے، پے پال فنڈز ٹرانسفر کے حوالے سے، ایک تو آپ کے پاس آپشن تھا پیونیر کا، دوسرا ٹرانسفر وائز کے تھرو بھی، میں نے اس پر ویڈیو تو نہیں بنائی لیکن ٹرانسفر وائز کے تھرو بھی آپ اپنے فنڈز وہاں سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اور اگر ٹرانسفر وائز بھی نہیں ہے تو آپ کسی بھی ایکسچینج کے تھرو، پاکستانی جو ٹرسٹیبل ایکسچینج جو گوگل پر آپ کو مل سکتا ہے، آپ اپنے پے پال کے فنڈز وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے دوستو اگر اس طرح کی نیوز آپ کو پسند آئی تھی ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتا دیجیے گا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایشو آپ کے پاس ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی لکھ دیجیے گا کہ آپ نے ان میں سے کون سا ایشو فیس کیا۔ اس طرح کی ویڈیوز پھر میں بنایا کروں گا آئی ٹی کے حوالے سے، نیوز کے حوالے سے بھی۔ ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔